दोस्तों, इस जानवर को पालने का सामान्य उद्देश्य व्यवसाय से है। भेड़ पालने वाले लोग इनसे ऊन तथा मांस प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ भेड़ की खाद कृषि भूमि के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो आइए इसके विषय में हम संपूर्ण बातों को जानते हैं। यह जानवर पूरे संसार में पाया जाता है। यह 4 पैरों वाला जानवर है। यह भारत के ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाला जाता है। पालने के साथ साथ यह जंगली भागों में भी पाया जाता है। संसार में करीब भेड़ की 200 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। इनका वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। भारत में भेड़ों की 26 नस्लें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ चीन में पाले जाते हैं। भेड़ 12 से 18 माह की उम्र में प्रजनन करने के काबिल हो जाती है। इसका गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। यह सामान्यतः एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। एक से अधिक बच्चे पैदा होने की संभावना मात्र 10% होती है। इनके बच्चे लगभग 3 से 4 माह तक मादा का दूध पीते हैं। उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं या कहें कि चरने के काबिल हो जाते हैं। भेड़ का जीवन काल औसतन 8 वर्ष होता है, लेकिन अगर इनका देखभाल अच्छी तरीके से किया जाए तो यह 8 वर्ष से ज़्यादा भी जिंदा रह सकते हैं। यह एक शाकाहारी जानवर है। यह घास, अनाज, पत्तियां तथा सब्जियां खाना पसंद करते हैं। यह कार्डेटा प्रजाति का सदस्य होता है तथा भोजन अधिक करता है। इस कारण इनका चारागाह भी बहुत अधिक बड़ा व हरियाली वाले स्थानों में होता है। कुछ स्थानों पर देखा गया है कि ये फसलें भी चट कर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। ऊन के साथ साथ इनका मांस और इनका दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। इनके दूध में पौष्टिक और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। भेड़ के शरीर से जो ऊन प्राप्त होता है, इससे गर्म कपड़ों का निर्माण किया जाता है। भेड़ के शरीर पर ऊन हमेशा बढ़ता रहता है। इसके ऊन में लेनालिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कॉस्मेटिक पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है। इनकी ऊन उत्पादन की क्षमता इनकी नस्ल पर निर्भर करती है। उत्तम नस्ल की भेड़ ज़्यादा ऊन देती है। जो भेड़ कम ऊन देती हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादातर मांस के लिए किया जाता है। कुछ भेड़ों का उपयोग दूध के लिए भी किया जाता है। आपने भेड़ जब देखा होगा तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन अगर पहाड़ी भेड़ की बात करें तो यह बहुत अधिक लंबे व बहुत मजबूत होते हैं। यह बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम होती हैं। अन्य भेड़ों की अपेक्षा साइबेरिया तथा मंगोलिया की भेड़ ज़्यादा ताकतवर होती है तथा ऊन भी ज़्यादा प्राप्त होता है। इस नस्ल को अग्रीला नस्ल कहा जाता है। भेड़ों में सुनने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये अपने आसपास होने वाली आहट को जल्दी भाप जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। यह कई वर्षों तक किसी घटना को याद करने में सक्षम होती है। ज़्यादातर भेड़ों में सींग नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जिनमें सींग होती है। अगर भेड़ों के शिकार की बात करें तो इनका शिकार शेर, चीता, जंगली भेड़िए तथा कुत्तों द्वारा किया जाता है। अमेरिका के जंगली क्षेत्रों में भेड़ों की औसतन लंबाई 1.5 यानी 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है तथा इनका वजन 80 से 100 किलो तक होता है। यहाँ कुछ भेड़ों का जीवन काल 20 वर्ष तक का हो सकता है। भेड़ पालन के व्यवसाय को कम से कम लागत में शुरू किया जा सकता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सहित कई राज्यों में परंपरागत व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत में पाली जाने वाली भेड़ की कुछ नस्लें इस प्रकार हैं, जैसे बीकानेरी, चोकला, मागरा, लोही, कूका, शाहवादी, बैलारी आदि हैं। इनमें दूध के लिए जो भेड़ें पाली जाती हैं वो हैं लोही, कूका, गुरेज तथा मांस के लिए हसन, नैलोर, जालौनी, शाहवादी। और जो भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती हैं वे हैं बीकानेरी, बैलारी, चोकला, भाकरवाल व कठियावाड़ को ऊन के लिए अच्छा माना जाता है।